भगवान श्री हरि ने सबको भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन किया है। कभी भी प्रश्न कोई करे, पूरे देवलोक में महादेव की भक्ति का श्रेष्ठ कोई मार्गदर्शन करने वाला देव है, भगवान विष्णु है। ये यश भगवान विष्णु को मिला है, ये कीर्ति भगवान श्री हरि को मिली है। और सभी देवताओं के सभा में भगवान विष्णु सबको महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा का मार्गदर्शन कर रहे हैं। और वसु को कहा, आप रजत लिंग की पूजा करो, जो चांदी में से शिवलिंग निर्माण होता है। कोई ऐसा शिव भक्त हो सकता है, सभी शिवलिंगों का प्रदर्शन भी कर सकता है। इतने बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप हैं। कहीं कहीं स्थानों पर रजत लिंग भी स्थापित किया जाता है। पूरा शिवलिंग और चांदी का रहता है। उनकी बहुत महिमा है। और ऐसा नहीं कि वसु देवता ही कर सकते, कोई भी रजत लिंग की पूजा कर सकता है। और भगवान विष्णु जी ने कहा, अश्विनी कुमारों, आप पीतल के शिवलिंग की पूजा करें। और अश्विनी कुमारों की शिव भक्ति का प्रमाण, जिनको हम ज्योतिर्लिंग परल्ली वैद्यनाथ कहते हैं, अश्विनी कुमार की शिव भक्तियों का एक प्रतीक है। जो हमारा ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जो परल्ली में है, ये वैद्यनाथ है। देवघर में ये वैद्यनाथ है, ये वैज है, ये वैद्य है। दोनों नाम अलग है, दोनों की कहानी अलग है, दोनों की ये जो स्टोरी दोनों की अलग है, भिन्न भिन्न है। विवाद चलता है, इसमें विवाद करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि परल्ली जो विस्तार है, वहां वेद ऋषि रहते थे और बहुत सारे औषधि वहां होती थी। और स्वयं वेद ऋषि ने भगवान महादेव की उपासना साधना वहां की है। इसलिए वेद ऋषि के द्वारा स्थापित शिवलिंग, जिनको वैद्यनाथ कहते हैं। और अश्विनी कुमार ने वहां निवास किया था और वैद्यनाथ महादेव की उपासना की थी। तो अश्विनी कुमार महादेव जी के परम भक्त हैं। और भगवान विष्णु जी ने उन सबको पीतल के शिवलिंग भेंट में दिए हैं। आप इस लिंग की पूजा करो। और आदित्यो सूर्य नारायण भगवान विष्णु जी ने कहा, आप सब तांबे के शिवलिंग की पूजा करो। सूर्य नारायण भगवान महादेव के परम भक्त हैं और स्वयं सूर्य नारायण को शिव भक्ति का मार्गदर्शन श्री हरि भगवान विष्णु जी ने किया है। और चंद्रमा तो है ही, चंद्रमा की शिव भक्ति की मिसाल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव है। और भगवान विष्णु जी ने कहा, चंद्रमा आप मोती शिवलिंग की पूजा करो, आपके लिए श्रेष्ठ माना जाएगा। जो मोती है उनमें से शिवलिंग निर्माण, चंद्रमा उनकी पूजा करते। जो भगवान विष्णु जी ने चंद्रमा को मार्गदर्शन किया। बाद में अग्निदेव का कहा, अग्निदेव आप हीरे के लिंग का पूजन करें। और अग्निदेव हीरे लिंग का पूजन करते हैं। और भगवान विष्णु जी ने जो ब्राह्मण की कन्या है, जो ब्राह्मणों की नारी है, उनके लिए कहा, उनके लिए श्रेष्ठ मनोकामना पूर्ण करने वाला शिवलिंग, जिनको मिट्टी में से लिंग निर्माण करते हैं, मिट्टी लिंग, जिनको पार्थेश्वर महादेव भी कहा जाता है। और कोई भी ब्राह्मण कन्या हो, वो पार्थेश्वर महादेव की पूजा करे, तो उसके लिए कहा श्वेत मिट्टी में से भगवान महादेव की पूजा करें। जो ब्राह्मणों के लिए, जो ब्राह्मणों की कन्या के लिए कहा है। इसे विशेष प्रकार से कहीं स्थान पर से श्वेत मिट्टी लाइए। और अलग अलग रंग कलर की मिट्टी अमुक अमुक स्थानों पर मिलती है। मैंने बहुत ऐसे स्थान देखे जहां पीली मिट्टी मिलती, जहां लाल मिट्टी, जहां काली मिट्टी, और कहीं कहीं श्वेत मिट्टी मिलती है। जहां लाल मिट्टी निकलती है ना, वहां ज्यादातर वहां ईंट बनाने की फैक्ट्री लगती है। जहां से लाल मिट्टी निकलते
वहां मैंने देखे बहुत ईंट बनाने की कंपनी रहती है वहां। तो जितनी ब्राह्मण कन्या है, जो जन्मजात ब्राह्मण है, उनके लिए पार्थेश्वर महादेव की पूजा कामनाओं की पूर्ति करने वाली पूजा है, सबके लिए है। लेकिन विष्णु भगवान ने विशेष करके महत्व दिखाया कि आप सबके लिए पार्थेश्वर महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करने वाले लिंग रहेंगे। और अलग अलग देवताओं को कहते कहते भगवान विष्णु जी ने महिदानों को भी मार्गदर्शन किया है, क्योंकि असुर लोग भी भगवान शिव जी के ही भक्त थे। सभी असुर ज्यादातर महादेव के ही भक्त थे और चंदन में से शिवलिंग निर्माण किया। महिदानों ने बहुत सारा सामर्थ्य हासिल कर लिया, लेकिन वृत्ति असुरी थी, इसलिए उसका नाश हो गया। आपकी वृत्ति और आपकी दृष्टि ये आपका जीवन भी निर्माण करती है। जिनकी जो दृष्टि इस नजरे से आपको देखने वाला होता है, जो योगी होता है वो सबको योगी के रूप में देखेंगे ना। जो त्यागी है तो सबको त्यागी के रूप में देखेंगे, क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसी होती है। और एक बात और भी कहना चाहता, जो अंदर से पूरा विकारी व्यक्ति है, ये दूसरे व्यक्ति को विकारी रूप में देखेंगे। जैसे भक्त है तो सबको भक्त रूप में देखते हैं कि सब मेरे जैसे ही, नहीं, ऐसा नहीं होता। और हम दूसरों का मूल्यांकन हमारी दृष्टि से करते हैं और ये लगभग गलत होता है। दूसरों का मूल्यांकन करना, हमारी दृष्टि अलग कुछ हो सकता है, कहीं लोग हमने देखे ऐसे, इसलिए दूसरों का मूल्यांकन कभी न करें। आपका करो, आपका कितना मूल्य है, इन पर आपके जीवन का आधार और आपके जीवन की निर्भरता है। लेकिन अपना कभी मूल्यांकन नहीं करते, दूसरों का मूल्य करते रहते हैं, दूसरों की रूपरेखा बनाते हैं। मैं बहुत सज्जन लोगों को, बहुत विद्वान ज्ञानी को, बहुत कुछ, क्योंकि निरंतर में घूमता फिरता रहता हूं और मिलता रहता हूं, उनके पास जो नजरिया होता है अलग से देखते हैं। दुनिया उनकी दृष्टि में हमारे से जुदी दिखाई देती है। ऐसे बहुत लोग होते हैं। जो धनपति वो सबको निर्धन नहीं देख सकते ना, क्योंकि उनको तो ऐसा लगता है कि मैं जैसे धनवान तो सब धनवान ही हो गए। ऐसा नहीं होता। निर्धनता बड़ी खतरनाक होती है, बहुत दुखदायक होती है, लेकिन उनकी दृष्टि धन से भरी, इसलिए उसको ऐसा लगता है कि सब लोग हमारे जैसे ही जीते होंगे। नहीं, कुछ अलग होता है। तो यहां भगवान विष्णु जी ने स्वयं ने कहा, आप चंदन में से शिवलिंग निर्माण करके भगवान शिव की पूजा करो। और पूरे नागलोक में शिव भक्ति का मार्गदर्शन करने वाला भगवान श्री हरि। एक बात मैं बहुत दिल से कहना चाहता हूं, इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में श्रेष्ठ कोई शिव धर्म प्रचारक है तो श्री हरि है, भगवान विष्णु जी है। विष्णु से बड़ा कोई शिव धर्म प्रचारक नहीं हुआ। एक एक लोक में विष्णु पहुंचे और वहां जाकर सबको कहा कि महादेव की उपासना करो, शिव की साधना करो, शिव उपासना करो। और नागलोक में पहुंच गई, क्योंकि उनका आसन ही नाग है। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, ये विष्णु है। मेरा शंकर जैसे गले में सर्प पहनता है तो विष्णु सर्प के शया करके, विष्णु विषधरासन। पूरे नागलोक को कह दिया कि आप महादेव की उपासना करो। और नागलोक ज्यादातर प्रवाल, जिनको मूंगे भी कहते हैं, उनमें से शिवलिंग निर्माण करके उनकी पूजा करते हैं। और नागलोक का इष्ट नागेश्वर महादेव है। कई स्थानों पर भगवान शंकर जी का नाम रहता है, नागनाथ महादेव, नागेश्वर महादेव, जो व्यालेश्वर महादेव है, जो व्यालानाथ महादेव है। व्याल का यज्ञोपवीत भी करते हैं, व्याल से लपेटा हुआ भी शिव है,
और कोई शिवलिंग ऐसा नहीं जिन पर कोई सर्प न हो, नाग न हो, व्याल न हो। ये शिव है। और कहीं कहीं शिवलिंग है वहां नाग देवता को अर्पण नहीं किया जाता। ऐसे बहुत सारे शिवलिंग हमने देखे हैं, इस लिंग को कभी नाग देवता अर्पण नहीं किया गया। अकेले महादेव रहते हैं और नंग धड़ंग रहते हैं। गगन और नीचे धरा और महादेव भी रहते हैं। એટલે संपूर्ण नागलोक महादेव के परम भक्त हैं। हमने बहुत अनुभव भी किया है। जहां जहां कोई प्राचीन शिवालय होगा ना, वहां नाग का प्रकोप बहुत रहता है। ज्यादातर नाग वहां देखे जाते हैं। मैंने बहुत नागों को भी देखे, श्वेत मूछ वाले नाग मैंने देखे, क्योंकि मेरा उछेर जंगल में हुआ है। और इनके क्या बात करे, मैंने टमटमाते हुए नाग को देखा है, जिनको टमक्यो नाग क्या है गुजराती में, ऊपर ऐसा जैसे आदियो आता है ना, आदिया ने हिंदी में शू कहीं खबर नहीं, क्या जुगनू, जुगनू जैसे लाइट होती है, वैसे एक नाग भी आता है। नाग के ऊपर एक प्रकाश रहता है। क्यों रहता है? मेरे पिताजी कहते हैं कि नाग बाहर निकलते हैं तो जीव जंतु वहां आप ही आप प्रकाश के कारण आते हैं, तो ये खाता रहता है। ये नाग दो जिह्वा से पकड़ लेते, नाग को दो जिह्वा होती है। ये हमने देखा है, मेरी नजरों से देखा है। त्रिशूल वाले नाग तो हमने बहुत देखे, बहुत देखे, लेकिन ऐसे भी ना गौवर्णो भी नाग होय, कालोतरो नाग होय, પછી ગુજરાતનો ઝેરેલો નાગ कोबरा, इन्हें भी हमने देखा है, क्योंकि हमारा उछेर जंगल में हुआ है। हमने बहुत सारे नाग देखे हैं। हम शिवालय में आरती करते थे तो शिवालय में नाग बैठा ही रहता था, आरती करते थे हम, लेकिन हमारा ध्यान शिव के सामने नहीं रहता था, नाग के सामने रहता था। आरती तो करनी थी, उसकी जो हलन चलन है वो देखते रहते थे। वासुकी शेषनाग पद्मनाभ नाग चकंबनं अनंतं वासुकी नाग शेषनाग पद्मनाभं चकंबलम् शंखपालनाग तक्षकं कालियम् तक्षकं कालियं तथा एतानि नवनामानि नागानां च महात्मनां तस्मै शंकर शिव सर्वत्र नागनाथं च नागनाथं च नागनाथं च। पूरा नागलोक महादेव का परम भक्त है। और महादेव जो गले में धारण करते हो तो नागों का इंद्र है, नागेंद्र हाराय, नागों का हार पहनते हैं। और भगवान श्री हरि ने नागलोक में शिव भक्ति का प्रचार प्रसार और सबको शिवलिंग की पूजा से प्रेरित किया। और भगवान विष्णु ने सभी देवियों को कहा, आपके लिए श्रेष्ठ कोई शिवलिंग है, मक्खन में से शिवलिंग निर्माण करो। कितने प्रकार के लिंग है देखो तो जरा, ये तो बहुत कम है। बहुत सारे अलग अलग रसों में से शिवलिंग की पूजा की महिमा है। और भगवान विष्णु जी ने कहा, योगी पुरुषों को आपके लिए भस्म शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाएगा। योगी महापुरुष कोई निराकार लिंग स्वरूप की साधना करते तो उनके लिए भस्म में से शिवलिंग निर्माण करते लोग और उनकी पूजा करते हैं। और योगी महापुरुष जब अपने अंग पर भस्म लगाते हैं तब उनको अंग में जितने छिद्र हैं इतने लिंगों की पूजा का फल उनको मिलता है। इसलिए पूरे अंग पर योगी महापुरुष भस्म लगाते हैं।
और भस्म एक औषधि भी है। मन को ईश्वर में जोड़ने के लिए भस्म श्रेष्ठ एक उपाय भी है। कभी जीवन में अनुभव करना चाहिए। आप घर में अकेले हो तो पूरे अंग पर भस्म लगाकर बैठो आप, एक जुदी सी अलग से अनुभूति आपको होगी, क्योंकि ये विभूति है ना। ये भस्म व्यक्ति को विभूति बना सकते हैं। मैं याद करूं, कभी भूल भी नहीं सकते, हमारे दिलीप भैया कभी कभी भस्म लगाकर निवास स्थान पर है, इसकी फोटो बहुत मेरे पास है। पूरे बाद में पूछता था मैं कैसा लगता हूँ, ऐसे हरकत करता रहता था, ऐसी बहुत सारी हरकत। कभी कभी फूल की माला पहनकर इधर उधर टहलता रहता है। उसकी लीला ही ऐसी थी। गजब का व्यक्ति था वो, लेकिन क्यों कर चला गया। अब तो ये जो भस्म लगाकर जो फोटो देखो टेलीविजन में, मेरे पास खड़ा है, पूरे मुख पर भस्म लगा, इसके मुख देखो, एक गजब का आदमी था। पूरे मुख पर भस्म लगा दी उसने टेलीविजन में। सर्वकुम हवाइदं भस्म मनयेतानि चक्षुर्घोषि भस्मानि अग्निरीति भस्म व्योमीति भस्म सर्वगुम हवाइदं भस्म। योगी महापुरुषों के लिए भस्म श्रेष्ठ मानी जाती है, और शंकर जी की पूजा में भस्म की प्रधानता भी रहती है। और एक देव तो मुझे ऐसा दिखाओ कि जिनकी पूजा में भस्म की प्रधानता हो। कोई देव ऐसे नहीं है कि जिनकी पूजा में भस्म की प्रधानता रहे। और महादेव की भस्म आरती हो वैराग्य पूजा कहलाती है। और एक बात और, वैराग्य का कोई देव है ना, मेरा महादेव है, मेरा शंकर है। एक भी पंथ महादेव ने नहीं छोड़ा, जहां गए वहां पूर्ण बने, संपूर्ण बने, पूर्ण से में पूर्णानंद बने। ये महादेव, ये शिव है। शिव के बारे में तो जितना बोले इतना कम ही पड़ता है। ये महादेव है। कभी कभी अवसर मिले तो बाल में भस्म का त्रिपुंड करके बैठे। आप ही आपका मन महादेव में लगेगा, देखने में मंगल लगता है। सब लोग भागे महादेव से। क्यों भागे? क्योंकि देखने में भयंकर है। शिव भयंकर, महादेव अति भयानक और भयंकर भी है। पुष्पदंत ने कह दिया कि आपका जो बाह्य रूप है अमंगल दिखाई देता है, और अमंगल ही दिखाई देता है। शमशान की भस्म और खोपड़े की रुंडमाला, कैसा विचित्र देव भगवान शंकर है। ये महादेव का एक भयानक रूप, अघोरी रूप माना जाता है। बाकी शिव जी के बहुत सारे सौम्य रूप भी हैं, श्रेष्ठ रूप भी, आनंद रूप भी, नटराज रूप भी। महादेव के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। जैसे अलग अलग रुद्रों का वर्णन है, वैसे वैसे भगवान शंकर जी के अलग अलग रूप का वर्णन है। जो ब्रह्मा जी ने कहा था ना कि नारद, मैं भगवान महादेव के किस रूप की वंदना करूं? जो असंख्य रूपों से भगवान महादेव को हमने देखा है, अलग अलग रूपों से। असंख्य रूपाय नमः, अगणित रूपाय नमः, अनंत रूपाय नमः, ये सभी भगवान शिव जी का नाम है। तो योगी महापुरुषों के लिए भस्म श्रेष्ठ मानी जाती है। और मन भगवान महादेव के साथ मिलाने के लिए भस्म का ये श्रेष्ठ वैज्ञानिक प्रयोग है, मनोवैज्ञानिक तरीका है। इसलिए कोई भी महादेव का भक्त है, शिव पूजा से पहले ओम अग्निति भस्म, वायुति भस्म, जल में भस्म, स्थल में भस्म, व्योम में भस्म, सर्व हवा इदम भस्मानि मन यतानि चक्षुरानि भस्मानि,
ये भस्म का मंत्र बोलकर, अथवा ये न बोल सके तो ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, अरे कुछ भी ना हो सके ओम नमः शिवाय, ये भी न हो सके महादेव है। भस्म की महिमा अलग है। ओम भस्म लिंगाय नमः, ओम विभूति लिंगाय नमः, ओम महाभस्म लिंगाय नमः। मेरा महादेव अंग पर भस्म लगाकर दुनिया को कितना आगाह कर रहे हैं कि हे मानव, थोड़ा तो सावधान रहें। मुझे देख तो सही, मैं शमशान की भस्म लगाता हूं। शंकर जी कदम कदम पर जीव मात्र को संदेश देने वाला देव है। और एक बात मैं कहता हूं दिल से, जो शंकर का भजन करते हैं उनके मन में कोई संदेह नहीं रहता। देव ऐसा है, दिव्य संदेश देने वाला और संदेह में से मुक्त करने वाला देव, ये भगवान शंकर है। दक्ष पुत्री सती ने भगवान राम पर संदेह किया, भगवान महादेव ने कह दिया जाओ संदेह दूर करो, आप मन में संशय रहे उससे जीवन निर्माण नहीं होता। लेकिन टकोर कर दी कि विवेक रखना, ये मेरे इष्ट है। क्योंकि महादेव ऐसे देव है, सभी संदेह को मुक्त करने वाला देव है। तो भगवान विष्णु जी ने सभी योगियों को भी कहा, आप भस्म लिंगाय नमः, विभूति लिंगाय नमः, महाभस्म लिंगाय नमः, आप भस्म के लिंगों की उपासना करो। और यक्षों को कहा, छायाओं को कहा, असंख्य देवी देवताओं का वर्णन किया। सभी असुर भी भगवान श्री हरि के पास जाते थे कि आप शिव जी की भक्ति का मार्गदर्शन करो। तब श्री हरि भगवान विष्णु असुर को भी भगवान महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करते रहे। असुरों ने महादेव की साधना उपासना करते करते इतना सामर्थ्य हासिल कर लिया कि देवलोकों को भी देवलोक में से, देवों को भी देवलोक में से बाहर निकाल दिया। क्योंकि असुरी वृत्ति, बहुत लोगों को सामर्थ्य मिलता है लेकिन वृत्ति गंदी, इसके कारण उसके पास सामर्थ्य रहता नहीं। देव साधना, देव उपासना करने के बाद सामर्थ्य मिलता है। देखिए, सामर्थ्य नित्य रखने के लिए इसमें भक्ति प्रधान, आध्यात्मिकता प्रधान, श्रद्धा प्रधान रहनी चाहिए। सामर्थ्य मिला, अभिमान हुआ, गया काम से, खत्म दुनिया उनकी। आपका सामर्थ्य सरलता से टिका रहता है, नहीं कि अभिमान से। कई लोग ऐसे घमंड नहीं होते, मुझे कोई हाथ को कहीं गुजराती में बोलू, घना लोग घमंडी हो छे कि बोलता है મને કોઈ હાથ તો અડાડે જોઈએ, પણ ખરેખર સફળ વ્યક્તિ એમ બોલવું જોઈએ મારી સાથે કોઈ હાથ તો મિલાવી જોઈએ। और गौरव से हम कह सकते श्री हरि सबको महादेव की भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं, किसी को नहीं छोड़ा, सबको शिव भक्ति तरफ प्रेरित किया है। सुप्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्ध जो प्राचीन कथा बाणासुर की, भगवान विष्णु ने कहा बाणासुर आप पारद लिंग की पूजा करो। ये बाणासुर की शिव भक्ति की कितनी महिमा है, जिनके पास 1000 हाथ, ये बाणासुर का छोटी बात नहीं। कृष्ण के सामने युद्ध करने के लिए बाणासुर तैयार हो गए थे और सामने आ गए थे। और द्वारकाधीश कृष्ण ने कहा कि मैं भी आपका भक्त हूं, ये बाणासुर भी आपका भक्त है। और महादेव ने युद्ध को रोक दिया, युद्ध नहीं होने दिया। दोनों को समझाया कि आप भी मेरे भक्त हैं, आप भी मेरे परम भक्त हैं। और जगत प्रसिद्ध, पुराण प्रसिद्ध ये बाणासुर की शिव भक्ति है। और बाणासुर की दृष्टि में महादेव श्रेष्ठ देव माने जाते हैं। बहुत सारी स्तुति ऐसी हैं, असुरों ने भगवान शंकर जी के स्तुति का गायन किया है।
ऐसी अलग अलग पुराणों में, शिव महापुराण में बहुत सारी स्तुति भगवान महादेव के बारे में है। और मैंने पहले भी कहा, दूसरी बार कहता हूं, शंकर जी के बारे में जितनी स्तुति, जितनी प्रार्थना, अष्टक, इतने किसी देव के लिए नहीं लिखा गया। बहुत लंबी नामावली महादेव के स्तोत्र की है, स्तुति की है, अष्टक की, स्तवन की है, प्रार्थना की है, अष्टक की है। अलग 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 ढंग से, रंग से महादेव को सजाया गया है। ये शिव है, ये महादेव है। बाणासुर ने तो गौरव के साथ कह दिया कि देवताओं का सार और देवताओं का श्रृंगार और देवताओं के सिर मुकुट, देवताओं की शोभा, देवताओं का तेज, देवताओं का प्रकाश महादेव आप हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्र प्रकाशित है, चंद्र में स्वयं में प्रकाश नहीं है ना, इस सूर्य के प्रकाश से चंद्र प्रकाशित लगता है, वैसे महादेव के प्रकाश से सभी देवता प्रकाशित हैं। ये शिव है, ये महादेव है। नील लोहित, सुरों का ईश्वर सुरेश, ये सुरेश महादेव का नाम है। ये भगवान शिव संबंधी है सुरेश, सुरों का ईश सुरेश। युग युग के भगवान, योग के बीज, योग का प्रारंभ, युग युग के मूल स्तोत्र, मूल स्थान, युग युग का प्रारंभ भगवान शिव तू है। योगियों के गुरु, उनके गुरु तू है, महादेव आप हैं। और आपसे बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है, ऐसा बाणासुर ने कहा। मैं जो बोल रहा हूं मेरी स्वयं की वाणी नहीं, मैं जो आपके समक्ष बोल रहा हूं किसी को माध्यम रखकर मैं बोलता हूं। मैं कुछ भी नहीं कहता, मैं सिर्फ माध्यम, समझो तो टैप रिकॉर्ड, सिर्फ स्पीकर, बोलने वाला वक्ता। मेरा एक भी शब्द मेरा नहीं, जो कुछ है ये सब अलग अलग देवताओं का, ऋषि मुनियों का, पुराण का, व्यास का, ये सब उनका है। मैं तो वहां से लेकर आप तक पहुंचाने का प्रयास, सिर्फ बस आवाज गूंज रही है। ये बाणासुर ने कहा महादेव के लिए। और एक बात याद रखना, महादेव के बारे में जो कहा है ना, ऐसा कोई देव के बारे में नहीं कहा गया है। ये शिव है। इसलिए बार बार मेरे युवान भाइयों बहनों को कहता हूं मैं, भज साम सदाशिव, जपे पंचाक्षरम, महादेव को याद करो, आप दुनिया जीत जाओगे। युवान भाइयों बहनों के लिए कोई श्रेष्ठ उपासना का देव है, मेरे महादेव ही हैं, शंकर भगवान है। और महादेव को भजने वाला युवान भाई, युवान बहन, ये सखी जैसा नहीं लगता, ये सूर जैसा लगता है। सूर मतलब देव जैसा लगता है, क्योंकि महादेव की साधना कर रहा है। ये रुद्र जैसा लगेगा। जो शिव साधना करेंगे उनकी वाणी में प्रभाव रहता है, उनकी आंख में ऊर्जा रहती है, उनके हलन चलन में कुछ अलग सा शिष्टाचार रहता है, उनके रहन सहन, उनका व्यवहार, महादेव के भक्तों का व्यवहार सबसे जुदा रहता है। उनकी आंख में आक्रोश भी रहता है, उनकी आंख में करुणा भी रहती है। इसलिए मेरे युवान भाइयों बहनों को मैं प्रेरित करता हूं, दुनिया में आगे निकलना है। पकड़ो महादेव को, त्रिशूलधारी, जटाधारी, बीज चंद्रधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर को भजे आप। सभी देवताओं ने महादेव को भजा, सभी ऋषि मुनियों ने महादेव को भजा, सभी सूर असुर ने महादेव को याद किया है। सभी योगियों ने भगवान शंकर को केंद्र बनाकर अपने में लीन होकर मस्ती से अपने जीवन को प्रकाशित कर दिया। ये महादेव है, ये शिव है। बहुत दिल से कहता हूं मेरे युवान भाइयों बहनों को, जो वडील बुजुर्ग कथा सुनते उनके लिए भी कहता हूं, आप अपने बच्चों को, अपने युवान बेटा बेटी को महादेव के तरफ प्रेरित करो। बेटा वो सही ठिकाना है,
वो मूल हमारा स्थान, मूल ठिकाना है। इधर उधर यहां वहां कहीं जाने की जरूर नहीं। कई लोग कहते हैं ने वक्ता कि कृष्ण को मिलने के लिए गोपी भाव प्रकट करना पड़ता है, तब कृष्ण मिलता है। लेकिन मेरा शिव महाप्रण कहता है महादेव को मिलने के लिए रुद्र भाव प्रकट करना पड़ता है। रुद्र भाव प्रकट करने से भगवान शंकर मिलते हैं, महादेव मिलते हैं। रुद्र बनना पड़ता, रुद्र, महारुद्र, कोटि रुद्र, शतकोटि रुद्र। महादेव को मिलने के लिए रुद्र बनना पड़ता, तब मेरे महादेव मिलते हैं। ये शंकर, ये महादेव है। घोर घोर तरभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। रुद्र रूपेभ्यः उग्रायोग्रा स्वरूपा यजमानात्मने कालाय नमः, काल कालाय नमः, महाकालाय नमः, काल विकरणाय नमः, बल विकरणाय नमः। हे महादेव। महारुद्राय शिवाय महादेव 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 महादेव। सोमाय नमस्त्वा मृतमूर्तये। बहुत हृदय से कहता हूं मेरे युवान भाइयों बहनों को, समय निकाल कर कभी शिवालय में जाकर शांत होकर बैठ जाओ और दिल से कहता हूं आपका प्रश्न कोई भी उलझा हुआ है ना, ये मेरे महादेव इस प्रश्न का निवारण करने वाले देव। अंदर से आवाज उठेगी। लेकिन कभी आप जाते नहीं यार शिवालय, और वहां जाकर कभी अपने में स्थिर नहीं होते, और बाहरी दुनिया में भटक जाओगे और भटक भटक कर मर भी जाओगे। भस्म उड़ जाएगी आकाश में, पता भी नहीं लग जाएगा। दो अस्थि के टुकड़े गंगा में बह जाएंगे आपके। जिंदा नर सब कुछ कर सकता है, मरा हुआ कुछ भी नहीं कर सकता। जो जीवन में जिंदा होते हुए कुछ नहीं कर सकता, वो जिंदा होते हुए उसको मरा हुआ समझना चाहिए। जीवन का कोई अर्थ होना चाहिए, जीवन का कोई लक्ष्य होना चाहिए, जीवन की कोई दिशा होनी चाहिए, जीवन का कोई ऊंचा स्थान होना चाहिए। कुत्ते की तरह रोटी खाकर मरना, ऊपर उठो, जागो। स्वामी विवेकानंद को याद करें। आज 12 तारीख है, 12 जनवरी है। स्वामी विवेकानंद है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। ऐसे महापुरुषों को पढ़ना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद ने कह दिया, कुछ भी कार्य करने के लिए आप निकल रहे हैं, मूर्त देखने के लिए खड़े रहोगे तो इतने आप देरी से पहुंचोगे। गुजराती में कहूं तो मूर्त देखवा માટે ઉભા રહેશો ને તો એટલા મોડા પહોંચશો તમે। ये स्वामी विवेकानंद। युवानों का आईडी मॉडल स्वामी विवेकानंद होना चाहिए, कोई स्टार नहीं होना चाहिए। हमारा आईडी मॉडल कौन? स्वामी विवेकानंद होना चाहिए। उनके जैसे बने हम। आपके जीवन में प्रेरणा स्रोत ऐसे कोई महापुरुष होना चाहिए है? कोई स्टार सितार ऐसे लोग नहीं होना चाहिए जिनको खाने पीने में रहन सहन नहीं होती। ऐसा कोई पवित्र पुरुष आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। संत विवेकानंद तुम शुभ संस्कृति का कोश गूंजा दिया इस
सृष्टि में भारत का जय घोष गूंजा दिया इस सृष्टि में भारत का जय घोष। सुबह में जल्दी उठो, जागो, पर अपने आरोग्य का ख्याल नहीं रखता और दुनिया का क्या ख्याल रख सकता है? अपने सेहत के प्रति सावधानी रहिए। ये लोग दूसरों के प्रति कितना सावधान होते, कुछ भी नहीं होता। योगी नाम च गुरुर गुरु, ये मेरे महादेव के लिए कहा है। और बहुत सारे श्लोक, स्तोत्र, शब्द सिर्फ महादेव के लिए, और दूसरे के लिए कभी इस शब्द का प्रयोग कर ही नहीं सकते। ये निरपवाद मेरा महादेव है। पुष्पदंत ने कह दिया कि बाबा, कोई भी वाणी में, कोई भी भाषा में, कोई भी शब्दों के द्वारा तेरी स्तुति जो गाता है ना, वो निंदनीय नहीं, वो वंदनीय है। ये पुष्पदंत ने कह दिया। गांडी गैली बोबड़ी भाषा में कोई महादेव का गुणगान करता है, निरपवाद है। ब्रह्मादि के देवता भी आपकी स्तुति न गा सके तो एक सामान्य पामर मनुष्य कैसे गा सकता है? लेकिन जो आपकी महिमा गाता है वो सुरलोक में भी वंदनीय है। ये शिव है, ये महादेव है। कभी महादेव की स्तुति में कानो मातर रसभय दीर्घय भूल जाओ ना तो जाए भाड़ में। महादेव जी कुछ भी नहीं देखते, महादेव एक ही बात देखते हैं, भाव भावाकरम शिवम। कहीं कहीं लोग डराते हैं कि इसमें कुछ मात्रा की भूल हो गई, इसमें कुछ शब्दों की भूल हो गई तो शंकर जी दंड देते। मेरा महादेव कभी दंड देता ही नहीं। तो दया सिंधु, करुणा सिंधु है। और एक विद्वान ने मुझे बताया था, जहां मैं पढ़ता हूं, अभी भी पढ़ता हूं, उसने मुझे कहा था, कोई भी देव और देवी का स्तोत्र पढ़ो ना तो उसका अर्थ समझ में आता है तो ही फल मिलता है। लेकिन महादेव का कोई स्तोत्र है, उनका अर्थ आपके समझ में नहीं तो भी फल देने वाला है। देखो तो सही। और दूसरी बात उसने कही कि कोई भी देवी देवता का स्तोत्र का पाठ करो तो जो पाठ करता है उनका मंगल होता है। लेकिन महादेव के लिए कह दिया उसने, महादेव का कोई स्तोत्र स्तुति करते हो, जो करते हैं उनका भी और उनके परिवार का भी मंगल करने वाला देव भगवान शंकर है। मेरा महादेव यत्र तत्र सर्वव्यापी शंकर है, मेरा महादेव। इसलिए एक गलती नहीं, हजारों गलती मेरे महादेव के सामने करो, शंकर जी क्षमा देने वाला देव है। ये करुणा सिंधु है, दया सिंधु है, ये शंकर भगवान है। लेकिन इसलिए महादेव के बारे में कभी डराना नहीं दूसरे व्यक्ति को। डराते डराते वह चोर का दृष्टांत तो दे देते हैं। एक तरफ महादेव से डराते हैं, एक तरफ चोर का दृष्टांत देते। चोर चोरी करने के लिए गया और लिंग पर पैर रखा, दूसरा रखा तो महादेव प्रकट हो गए। देखो तुझसे उनसे तो बड़ा अनादर क्या हो सकता है। एक तरफ ये दृष्टांत आप देते हैं, दूसरी तरफ महादेव के बारे में डराते हैं कि शंकर जी के दरबार में कभी गलती नहीं करनी चाहिए, महादेव जी कोई गलती को माफ नहीं करते। ऐसा कुछ है ही नहीं। पुष्पदंत ने कह दिया निरुपवाद है। मैं जो गा रहा हूं, बोल रहा हूं आपके बारे में, ये विवाद से परे है। और मैं जो गा रहा हूं कमर कस के, संपूर्ण मेरा भाव, मेरा प्रेम आपके चरणों में समर्पित होकर मैं गा रहा हूं। रस तब निकलता है जब समर्पित होने के बाद निकलता है। काया को छिन्न भिन्न करनी पड़ती है तब रस निकलता है। ईशु को देखो के फल को देखो, काया को निचोड़ देते हैं बाद में रस निकलता है। कथा में भी ऐसा होता है, जीवन को समर्पित करना पड़ता है तब कथा रस प्रकट होता है। ये बाणासुर ने महादेव को देखा है, वंदना की,
ये सुरों का ईश्वर, ये असुरों का ईश्वर, सबके सार, सबकी शोभा, सबका श्रृंगार, सिर मुकुट, सबका तेज, सबका प्रकाश, ये भगवान शिव। ये पहली पंक्ति है, वंदे वंदे सुराणां सारं च सुरेशं नील योगीश्वरं योग बीजं महादेव महादेव योगिनां च गुरु गुरु योगिनां च गुरु गुरु। तो माक्षर मास पूर्ण होने की तैयारी समझो, हो गया समझो। और कभी भी अवसर मिले विशेष प्रकार से माक्षर मास में शिव की साधना करनी चाहिए। बहुत सुंदर अवसर मिला आप सब जजमानों के योगदान से, और ये हमारे सुरेश भाई पटेल, हंसाबेन पटेल, तेजस भाई पटेल के बड़ा सहयोग, और हम पूरा माह से बिलवृक्ष के नीचे बैठकर भगवान महादेव की गुण गाथा गाते रहे। खबर नहीं कहां से आता है सब कुछ, मैं बिल्कुल पढ़ने में जीरो हूं, ऐसे ही उतरता है और मैं बोलता हूं। मैं जो बोलता हूं वो पुराणों में है। बिना पढ़े ब्रह्म विद्या पावे, ये मैं देख रहा हूं। मुझे बहुत समय पहले हमारे पंकज भाई जो भगीरथ के पिताश्री, उसने कहा था गिरी बापू आपके ऊपर ग्रंथ की कृपा हुई है। वो मुझे बार बार कहते थे आपके ऊपर ग्रंथ की कृपा है, आपका कंठ तो महादेव है ही। पंकज भट्ट, भगीरथ भट्ट का पिता, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन बापू के साथ जो तबले की सेवा दे रहा है, ये पंकज भाई बहुत प्रेमाळ व्यक्तित्व है और सही मार्गदर्शन करने वाला ये पवित्र ब्राह्मण है। मुझे बहुत कुछ मार्गदर्शन किया और लेना ही चाहिए, लेकिन आपका ईगो हट हो जाता है, इसलिए दूसरे के पास से मार्गदर्शन नहीं ले सकते, लेना चाहिए। छोटे बच्चे के पास से भी कुछ सीखना चाहिए। तो समय हो गया है, चलो माया हमके लिए ले। ऐसे ही समय निकल जाता है। आरती की तैयारी करेंगे और भगवान महादेव की आरती करके प्रार्थना करेंगे। पूरी दुनिया में महामारी चल रही है, लोग सब अंदर से भ्रमित है कि आने वाला समय क्या होगा, कैसे होगा, और ये भी चिंता तो है ही क्या कैसे दुनिया निर्भर होगी। एक रोग को जी हाथ में नहीं लिया था, दूसरा आ गया। अरे मनुष्य रोग को तो इलाज करने वाले मेरे पक्षी का कौन इलाज करेंगे, बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं। इसलिए जो मकर संक्रांति है ना, वो दिन पुण्य का दिन है, वो महफिल का दिन नहीं है। इस दिन लोग कितना पुण्य करते हैं, हमने देखा, हम छोटे थे इतने रोटले बनाते, इतनी गुजराती में कहो तो बाजारान लोटनी छानी क्यों बनावे, नन्नी खबर, नन्नी छान की आम नाको कूतरो फट कर तो झीली ले। ये कल का दिन किड़ियारू पूर्वाजे चिट्टी को खिलाने के लिए, पक्षी को दाना। कल का दिन बहुत, जो 14 तारीख का दिन है, परसों 14 तारीख का दिन है, बहुत पुण्य वाला दिन। लोगों ने महफिल बना दिया है, छत पर रख डीजे साउंड बजाकर, फटाके फोड़कर, क्या क्या खाते, क्या क्या पीते लोग। ओहो, उस दिन तो तीर्थ में जाकर स्नान करने,
कितने लोग प्रयाग में जाएंगे, कितने लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करेंगे। ये सबसे बड़ा पुण्य देने वाला दिन ये मकर संक्रांति का दिन है, ये महफिल का दिन नहीं है। मेरे पर्व को लोग कोई लोग भ्रष्ट कर रहे हैं, नहीं होने देना चाहिए। हम सबको सावधान रहे कि नहीं, इस पर्व को भ्रष्ट नहीं होने देंगे हम। तो आरती की तैयारी की जाए और शिवालय जीर्णोद्धार के लिए थोड़ी दान की नामावली मेरे पास है। और शिवालय ये मेरे लिए नहीं है, सारी दुनिया के लिए। मैं मध्यस्थी हूं, ऐसा कोई ना समझे कि ये सब मेरे लिए मैं करता हूं। मेरे लिए मैं भी नहीं हूं तो शिवालय कैसे मेरे लिए हो सकता है? हम भी हमारे लिए नहीं है। जब श्वास रुक जाएगी, चलते चलते शम्मा बुझ जाएगी, जलते जलते दुनिया खत्म हो जाएगी। ऐसा कुछ निर्माण करके गए होगे तो कहेंगे कि शिव भक्तों ने कितना सुंदर शिवालय निर्माण किया। इसलिए बहुत आदर करता हूं जो शिवालय में जीर्णोद्धार में सहयोग देते हैं।